ये तो अंतर तो किसी मजदूर से आप पूछेंगे, किसी किसान से पूछेंगे, किसी गौपालक से पूछेंगे, किसी लघु अनुपज संग्राहक से पूछेंगे तो स्पष्ट अंतर नज़र आएगा कि उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया, उसके आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हुआ। आप पैमाना देखेंगे तो आप यहाँ देख ले, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप देखेंगे, ज्वेलरी में देखेंगे, रियल इस्टेट में देखेंगे, टेक्सटाइल में देखेंगे, वो सारे चीज़ आप पंप कनेक्शनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि। ये विकास के पैमाने इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि पहले 15-16 लाख किसान धान बेचते थे, आज वो बढ़ के 24 लाख हो गया है। जो धान खरीदी है वो 60 लाख से बढ़ के आज 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन हो गया है। जो कृषि का रकबा है जो 22 लाख था आज 31 लाख हो गया है। तो ये अपने आप में बताता है कि यहाँ किसान कितने समृद्ध हुए। 3/4 लघु अनुपज देश का छत्तीसगढ़ में खरीदी किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि लघु अनुपज संग्राहकों की जेब में कितना पैसा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनके अर्थव्यवस्था, आज महंगाई और बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं देश भर में, और यहाँ कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसकी जेब में पैसा ना जा रहा हो। सर, चुनावी साल है, अब वादों पे बात होगी कि कितने वादे बोले गए थे और कितने वादे पूरे हुए। कौन सा वादा सर सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि इम्पैक्टफुल रहा होगा और कौन सा बचा होगा सर? देखिए, ये छत्तीसगढ़ है वो किसानों का प्रदेश है, इसीलिए धान का कटोरा कहा जाता है। और हमारे अन्नदाता न केवल धान उत्पादक किसान, बल्कि जो कोदो, कुटकी, रागी, मिलेट्स का उत्पादन करते हैं, गन्ना का उत्पादन करते हैं, मक्का का उत्पादन करते हैं, वो सब किसान हमारी सरकार की योजना का लाभ ले रहे हैं और प्रसन्न हैं। अब 1.5 लाख करोड़ रुपया इन 4 सालों में आम जनता के बीच में जेब में सीधा गया है। तो ये सबसे बड़ी बात है। ऋण माफ़ी हमने किया, सब मध्य प्रदेश कहें या छत्तीसगढ़ कहें, इतना बड़ा ऋण माफ़ी कभी नहीं हुआ था जो हम लोगों ने यहाँ किया है। तो 19 लाख किसानों को 9-9.5 हज़ार करोड़ रुपया माफ़ हुआ है। ये छोटी मोटी राशि नहीं है। तो आज किसान हैं, किसान के जेब में पैसा गया है तो अपने खेत का समतलीकरण भी करा है, बोरिंग भी करा रहा है, कनेक्शन भी ले रहा है, घर में निर्माण भी कर रहे हैं, गाड़ियाँ भी खरीद रहे हैं, ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। तो वो जो खुशहाली है किसानों के चेहरे में, मजदूरों के चेहरे में, 7,000 रुपये प्रति वर्ष हम मजदूरों को दे रहे हैं, देश में कहीं लागू नहीं है। लघु अनुपज सबसे ज़्यादा कीमत हम छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, गन्ना की सबसे ज़्यादा कीमत छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। तो आज जो उत्पादक है उसको सही कीमत मिल रहा है, उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, उसका लाभ, उससे रोजगार मिल रहा है। गौठान है, गौठान हमारा जो महात्मा गांधी जो सपना था ग्राम स्वराज, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गोबर भी खरीदी कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं, और उसके साथ साथ वहाँ अन्य गतिविधि भी, चाहे मछली पालन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, मशरूम उत्पादन है, सब्जी उत्पादन है, और उसके साथ अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी शुरुआत किया हमने। तो लोगों को रोजगार के नए नए अवसर हम लोग दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र है वहाँ स्कूल जो बंद पड़े थे उसको फिर से शुरू करना, और उन बच्चों को अब मुफ्त में अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई हो रही है। जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब लोग, किसान लोग अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे, आज बहुत बढ़िया व्यवस्था किसी निजी संस्थान से के टक्कर में हमारी ये संस्थाएं चल रही है, जिससे लोग उसे आकर्षित हो रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे, धन्वंतरी योजना, आज दवाइयाँ कितनी महंगी है, तो 50% से 72% तक की सस्ती दवाइयाँ ब्रांडेड कंपनियों की, वो हर नगर पंचायत में, नगर पालिका, नगर निगम में मिल जाएगा। हाट बाज़ार क्लिनिक योजना, बाज़ारों में जाके हमारे डॉक्टर है, नर्स है, स्टाफ वहाँ जा रहे हैं, मुफ्त में जाँच कर रहे हैं, मुफ्त में दवाइयाँ दे रहे हैं, उसका लाभ लोग उठा रहे हैं। तो स्वास्थ्य में डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना जहाँ हमारे यहाँ लागू है, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना जो 20 लाख तक के इलाज हम कर, सैकड़ों लोग इसे लाभान्वित हुए हैं। तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, इस पे हमने काम किया। साथ ही संस्कृति को बढ़ाने के लिए जो भी हमारी छत्तीसगढ़ में जो संस्कृतियाँ हैं, चाहे अनुसूचित जाति के हो, जनजाति के हो, किसानों के हो, यहाँ के जो लोक पर्व है, लोक संगीत है, उसको बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया है। ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आयोजन हम लगातार कर रहे हैं, रामायण का आयोजन कर रहे हैं,
राम वनगमन पर्यटन परिपथ बना रहे हैं, तो संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर हम छोड़ नहीं रहे हैं। और हम सब उससे छत्तीसगढ़िया होने का हम सबको गौरव की अनुभूति होती है, और इसलिए आज के दिन को हम लोग गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। सर 4 साल में सर एक चीज़ और देखने मिली छत्तीसगढ़ में कि जो देश में रहना होगा तो राम राम कहना होगा, तो वो जो राम जो कहीं ना कहीं जो एक कैप्चर हो गए थे कि राम नहीं एक ही पार्टी के हैं, तो वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया है। देख, राम तो सर्वव्यापी है, जो साकार रूप में भी उसको पूजन करते हैं, तो निराकार राम को ब्रह्म के रूप में भी स्वीकार करते हैं। तो चाहे निराकार हो चाहे साकार हो, सभी रूपों में राम स्वीकार्य है। और राम तो जन जन के राम हैं, मजदूरों के राम हैं, आदिवासियों के राम हैं, सबरी के राम हैं, कौशल्या के राम हैं, मेहनत कश लोगों के, हमारे श्रम बिंदु में राम हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करते करते थक जाते हैं तब हे राम कहते हैं, राम राम मिलते हैं तब राम राम कहते हैं। तो हमारे तो जनजीवन कण कण में राम बसा हुआ है। तो ये किसी पार्टी का नहीं हो सकता, ये तो हमारे सबके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारे राम हैं वो वोट दिलाने वाले राम नहीं है। हम यहाँ के कण कण में छत्तीसगढ़ में हम तो भांचा राम के रूप में जानते हैं उसे। वोट दिलाने वाले राम नहीं, वोट दिलाने वाला राम नहीं है हमारा राम। सर आरक्षण पे अभी बिल भी पास हुआ आरक्षण के मुद्दे पे, लेकिन अटक गई है फाइल सर। ये तो भारतीय जनता पार्टी के एक आत्म परिसर में वो 10 बिंदु तैयार करके राजभवन भेजा गया, और वो उसी को हमारे पास भेज दिया, जबकि उसको अधिकार ही नहीं है। जो विधानसभा में पारित हो गया है तो उसकी जानकारी विभाग वाले थोड़ी देंगे, वो तो सरकार का फैसला है, कैबिनेट ने तय हुआ, विधानसभा में सर्वानुमति से पारित हुआ है। अब उसको विभाग उससे बड़ा हो गया है कि उसको जानकारी देंगे। तो ये केवल रोकने का प्रयास चल रहा है, षड्यंत्र है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त करना चाहती है। बैकडोर से आप देखें, जितने भी सार्वजनिक उपक्रम जो नेहरू जी से के समय से जो शुरुआत हुई और लगातार सारे प्रधानमंत्रियों ने बनाए, उसको एक एक करके बेच रहे हैं। सब जितने सार्वजनिक उपक्रम सबको बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, प्लेन बेच रहे हैं, जितने भी कंपनियां उसको बेच रहे हैं। तो जब वो कंपनियां बिक जाएगी तो पद ही समाप्त हो जाएगा, तो आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े वर्ग हो, चाहे EWS हो, किसको कैसे आरक्षण का लाभ मिलेगा? तो ये तो षड्यंत्र है उनका। और आज ये कलई खुल गई इनकी कि जो राज्यपाल कहते थे कि 1 मिनट देरी लगेगी, और मुझे भी कहा था या तो अध्यादेश ले आओ या विशेष सत्र बुला लो। हमने विशेष सत्र बुलाया, उसमें डिस्कशन भी हुआ, 9 बजे रात तक की चला हाउस। और उसके बाद हमारे सर सीनियर मंत्री लोग गए भी थे, राज्यपाल हाथों हाथ देने गए रात को 9-10 बजे, और देख आए 2 तारीख की बात है, आज अब 17 तारीख हो गया, अभी तक के वो लटका कर रखे हैं। तो नीयत नहीं भारतीय जनता पार्टी की। सर षड्यंत्र तो ED, IT आए दिन सर छत्तीसगढ़ में छापे पड़ना, और मतलब कि सरकार को नहीं चलने देना, या क्या मंशा? अब तो तकलीफ तो इनको ही बात है ना कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित में फैसला कर रही है, छत्तीसगढ़ सरकार मजदूरों के, आदिवासियों के, अनुसूचित जाति के, छात्रों के, नौजवानों के, महिला के, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हम लोग सबको जोड़ रहे हैं। तो इनको तकलीफ हो रही है। इनको 15 साल मौका मिला, कर नहीं पाए, और हम 4 साल में सब चीज़, कोरोना काल के 2 साल कोरोना काल बीता, उसके बाद भी सब चीज़ें कर लिए। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो सबको परेशान करो, ED को भेज दो, IT को भेज दो, DRI को भेज दो, और सबको प्रताड़ित करो। लेकिन जनता जान रही है ये केवल षड्यंत्र है, केवल परेशान करने के लिए, बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लड़ेंगे, स्वाभाविक है। अरे अंग्रेजों से नहीं डरे जी, हमारे पूर्वज है, अंग्रेजों से नहीं डरे, तो फिर इन लोगों से कैसे डरेंगे? ये DRI वगैरह, ये IT और ED वाले डरेंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ हम भी हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करें, हम सहयोग करेंगे। लेकिन आप गलत नियत से, भारतीय जनता पार्टी तो लड़ नहीं पा रही है, तो ED IT के माध्यम से आप लड़ना चाह रहे हैं, तो उसका तो पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे ही। सर छत्तीसगढ़ मॉडल लेके सर असम भी गए, वहाँ अच्छी मेहनत हुई। अभी हिमाचल भी सर छत्तीसगढ़ मॉडल कई उसमें लागू किए गए मैनिफेस्टो में। तो क्या मॉडल अब ये पूरे देश में? भाई 2 प्रकार के अर्थव्यवस्था है। एक अर्थव्यवस्था है जिसमें जनता की जेब से पैसा निकालो और कुछ चंद उद्योगपतियों के खाते में डाल दो,
दूसरा अर्थव्यवस्था है कि सरकार के खजाने के पैसे को आम जनता की जेब में डालो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिला हो, इसके खाते में डाल दो। तो दूसरी अर्थव्यवस्था कांग्रेस की अर्थव्यवस्था है, जिसके बारे में राहुल जी हमेशा हर भाषण में कहते हैं। हम लोगों ने राहुल जी के, मनमोहन सिंह जी ने जो अर्थव्यवस्था दी है उसको लेके आगे बढ़े हैं। तो आज छत्तीसगढ़ में कोई मंदी नहीं है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम है। छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से लोग अब संपन्न होते जा रहे हैं। तो सारी गतिविधियां संचालित हो रही है। तो ये अर्थव्यवस्था हमारा अर्थव्यवस्था है। वो अर्थव्यवस्था गुजरात मॉडल का है, भारतीय जनता पार्टी का है कि जनता से पैसा निकालो और उद्योगपति खाते में डाल दो। सर, ये भारत जोड़ो यात्रा का भी हिमाचल में इम्पैक्ट रहा है सब जगह, क्योंकि जो पद यात्रा करते हैं उसकी धमक दूर तक सुनाई देती है और वर्षों तक सुनाई देती है। जो लोग भी पद यात्रा किए हैं, चाहे आदिगुरु शंकराचार्य जी करें, चाहे विवेकानंद जी किए हों, चाहे महात्मा गांधी किए हों, चाहे विनोबा भावे किए हों, चाहे अब वर्तमान में राहुल जी कर रहे हैं, तो पद यात्रा जब भी जिन लोगों ने पवित्र उद्देश्य किया उसमें सफलता मिली है और वो मील का पत्थर साबित हुआ है और वो सारी चीज़ इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाता है। सर, चाइना के मुद्दे पे कांग्रेस बहुत ज़्यादा हावी है, बहुत आक्रामक है। देश के सीमा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारी सुरक्षा, देश की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता। और भारतीय जनता पार्टी मौन साधे भी है, चाहे डोकलाम का मामला हो, चाहे अन्य जगहों में देखें। अब तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद खुद लोकसभा में कर रहे हैं कि अब दूसरा डोकलाम अरुणाचल में होगा। तो जब उसके सांसद ही कर रहे हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो चुप क्यों बैठी है? क्या राहुल जी कह रहे हैं कि हमारे सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मारने पीटने आ जाती है चाइना सर कभी फोर्स? तो लगातार हो रही है, लेकिन सरकार चुप क्यों हो? लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा क्यों नहीं होती जब अन्य मुद्दों पे चर्चा? इसीलिए तो राहुल जी बोले कि लोकसभा में न महंगाई पे चर्चा होती, न बेरोजगारी पे चर्चा होती, न देश की सुरक्षा के मामले में चर्चा होती। तो फिर लोकसभा, इसलिए मैं पद यात्रा कर रहा हूँ, जनता के बीच जा रहा हूँ। और आज जनता सुन रही इस बात को कि महंगाई, बेरोजगारी और ये जो धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की जो बात हो रही है उसके मामले में लगातार वो पद यात्रा के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं और देश बहुत ध्यान से सुन रही है उसकी बातों को। थैंक यू।